नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। सर्चमाई सर्विस पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं विक्रोली ईस्ट में है और आज हम पहुंचे हैं ग्लोबसन लॉजिस्टिक एंड पैकर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई के सबसे पुराने पैकरों में से एक है। आज हम बात करेंगे इनके ऑथराइज पर्सन से, कब से सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ग्लोबसन लॉजिस्टिक पैकर्स मोर्स प्राइवेट लिमिटेड इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। तो आइए मिल बैठकर बात करते हैं कंपनी के ऑथराइज पर्सन से। वेयर हाउस भी है साथ में, जहाँ काफी सामान पड़ा है। ये देखिए, ये कहाँ का माल है जी? ये कहाँ का माल है सर? ये दिल्ली का है, वो यूएसए का। ये दिल्ली का माल है। यूएसए का कौन सा है? यूएसए का ये यूएसए का माल है। काफी बड़ा ऑफिस है। हम बात करते हैं कंपनी के ऑथराइज पर्सन से। सर, स्वागत है आपका सर्चमाई सर्विस में। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम टिंकू चौधरी है। मेरी कंपनी का नाम ग्लोबसन लॉजिस्टिक्स एंड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड है और 2010 से मेरा खुद का बिजनेस है। उसके बाद पहले मैंने 8 साल जॉब किया था, तो टोटल 23 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं। और हमारा एक इंडिया लेवल का कम्युनिटी है आईपीसी के नाम से, मीन्स इंडियन पैकर्स कम्युनिटी। तो उसकी ऑल ओवर इंडिया में 109 ब्रांचेज है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को हमें सर्विस देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी हम प्रॉपर तरीके से करके दे देते हैं और रिजनेबल रेट में भी करके देते हैं, क्योंकि हमारे खुद के एक ब्रांच के जैसा ही होगा। वो एक दूसरे से टाइप है हम लोग। 109 लोग और पैन इंडिया में अटैच है। यानी कि आपने अटैचमेंट इंडिया के हर जगह पे कर रखी है, कहीं का भी सामान हो, पार्टी का सामान डिलीवरी करने में प्रॉब्लम ना हो। आप यही कहना? जी जी बिल्कुल जी। मुंबई से भी और मुंबई के बाहर भी अगर हम लोग कहीं से कहीं भी, पैन इंडिया में 109 ब्रांचेज होना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे जो मेंबर्स हैं ना, वो सब प्रोफेशनल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी, और सब ऑलमोस्ट मानो कॉर्पोरेट का काम करने वाले मेंबर हैं। अच्छा सर्विस, अच्छा काम करते थे। सर्विस कौन सी प्रोवाइड करते हैं सर मूविंग में आप? मूविंग में हम लोग हाउस होल्ड शिफ्टिंग, कार शिफ्टिंग, बाइक शिफ्टिंग, ऑफिस शिफ्टिंग, इंडस्ट्रियल पैकिंग और इंटरनेशनल पैकिंग भी हम लोग करते हैं। अभी भी हमारे ऑफिस में यूएसए का माल रखा हुआ है। जी हाँ, अभी देखा जो है। अभी डिस्पैच होने वाला है, उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए हुए हैं कस्टम में। तो जैसे ही वो हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीक तक डिस्पैच हो जाएगा यहाँ से। अगर एक एवरेज पकड़े सर, मंथ में कितनी पैकिंग हो जाती है अपनी? मंथली सर हम लोग मान के चलो 125 से 150 पैकिंग के बीच में हम लोग करते हैं। तो एवरेज 4-5। हाँ 3-4 मतलब ऐसा एवरेज आ जाता है। अभी आपने कम्युनिटी का जिक्र किया है, ये वही है ना सर, इंडियन पैकर्स कम्युनिटी? हाँ, ये इंडियन पैकर्स कम्युनिटी है ये। तो इसी की हम लोग दिखा दो, थोड़ा दिखा दो। ये है जो सर्टिफिकेट वगैरह सब लगी हुई है ऊपर नीचे तक। पूरा कर लो कवर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। और ये उस साइड में हमारे अवार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं जो हमें बेस्ट बिजनेस के लिए मिलते हैं। काफी सारी ट्रॉफियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 14-15 के राउंड में है जी। और ये कम्युनिटी जो हमारी है ना, इंडियन पैकर्स कम्युनिटी, ये करीब हम लोग 9 साल से चला रहे हैं। इंडियन पैकर्स कम्युनिटी का वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ और हम लोग टोटल एक प्रेसिडेंट है और 4 वाइस प्रेसिडेंट है इसमें। अच्छा, मुंबई के आप सबसे मेन एरिया में रह रहे हैं सर। विक्रोली मुंबई का एक मुख्य एरिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल इंडस्ट्री में, पैकेज एंड मोर्स में काम करने में कहाँ प्रॉब्लम आती है, जो मतलब सबसे हैडल पॉइंट होते हैं? सर, काम करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अपने कंपटीटर की वजह से ही आती है। और फिर एक हम लोग, जैसे कंपटीटर अगर अपना अच्छा है सामने, तो वहां से कस्टमर से रेट हमें अच्छा मिलता है। रेट अगर अच्छा मिलेगा तो हम कस्टमर को बेस्ट सर्विस दे पाएंगे, और अगर रेट ही अच्छा नहीं मिलेगा तो हम सर्विस नहीं दे पाएंगे कस्टमर को। और काम करने का मतलब होता है कि कस्टमर को बेस्ट सर्विस मिले।
अगर हम लोग आज कम रेट में उठा लेते हैं कोई भी माल को, और उसके बाद हम लोग जीएसटी जोड़ दिया, ये चार्ज वो चार्ज जो करके अगर कस्टमर को परेशान करते हैं तो वो गलत है। वैसा हम लोग नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो कस्टमर को जो भी है, जिस रेट में हम काम कर सके वही रेट दो, उसी रेट में काम करो। कस्टमर के आर्गुमेंट्स किस बात पे सबसे ज्यादा होते हैं? आर्गुमेंट्स जैसे कि आपने कोटेशन दिया कि एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, यहाँ से हैदराबाद का पकड़ लेते हैं, 1 BHK का क्या कुछ कॉस्ट रहता है? मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ता हूँ। सर 1 BHK का हैदराबाद का अगर हम लोग काम करेंगे तो सेपरेट गाड़ी का अगर करेंगे तो 55 से 60 हजार रुपए का कोटेशन हमारा होता है। उसमें जीएसटी हम लोग कस्टमर से नहीं लेते हैं, क्योंकि जीएसटी हाउस होल्ड पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ओनली ट्रांसपोर्टेशन पे एप्लीकेबल होता है। उसके बाद ओनली इंश्योरेंस हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं उसमें, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। और हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि सर इंश्योरेंस आप लीजिए, क्योंकि गाड़ी रोड पे चलती है, कोई भी हादसा कब हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। हमारी तरफ से पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग सब केयरफुली होता है, बट एक्सीडेंट तो कोई रोक नहीं सकता है ना। तो इसलिए हम लोग कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि सर इंश्योरेंस आप ट्रांजिट तो ले ही लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लेते हैं तो ट्रांजिट 1.5% होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क में 3% होता है। 3% ये टोटल लगेज की वैल्यू के आप बता रहे हैं? जैसे कि लगेज की वैल्यू 5 लाख पकड़ लेते हैं, तो उसमें आपने बताया कि कौन से बताए अभी? एक ट्रांजिट रिस्क होता है जो 1.5% होता है, जो एक्सीडेंटल मतलब जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी में आग लग गई या कहीं पे बाढ़ तूफान आ गया, कुछ भी हादसा हो गया, तो उस चीज को वो कवर करता है 1.5% डिक्लेयर्ड वैल्यू पे। और 3% जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, हमारी कंपनी उस एक्सीडेंटल केस में कॉम्प्रिहेंसिव में या तो रिपेयर होने वाला है तो उसको इमीडिएट हम लोग रिपेयर करवा के देंगे, और जैसे मान लीजिए टीवी ही टूट गया और रिपेयर होने के लायक नहीं है, तो वही कंपनी का सेम टीवी हम कंपनी कस्टमर को खरीद के देते हैं। यानी कि सामान के बदले सामान। जी, रिप्लेसमेंट वाला है तो रिप्लेसमेंट, नहीं तो सामान के बदले सामान। जी। और बाइक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है सर मेरा क्वेश्चन। बाइक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे कम बाइक चार्जेज है, सबसे कम लोवेस्ट चार्जेज हैदराबाद का क्या रहता है जी, मुंबई? सर हैदराबाद का जो है वैसे हम करते नहीं है बाइक मूविंग, मतलब सिंगल बाइक वगैरह लेते नहीं है, हाउस होल्ड के साथ में आती है ना कार बाइक, वो हम लेते हैं। बाकी हमारा अगर रेट रहेगा सिंगल बाइक उठाने का तो 7,500 रुपीज रहेगा। 7। अच्छा, काफी कस्टमर बोलते हैं कि हमारी बाइक 2 से 2,500 रुपए में शिफ्ट हो रहा है या 3,000 में हो रहा है, जबकि एक्चुअल में 2 से 2,500 रुपए मुंबई से पुणे भी मुश्किल से होता होगा या फिर नहीं होता होगा? नहीं हो पाती है, नहीं हो पाएगी उस रेट में, क्योंकि एक्चुअल क्या है ना, अपना जैसे मानो एक लड़का भी अगर हम भेजते हैं बाइक को पिकअप करने के लिए, ड्राइव करके लेके आएगा तो 500 रुपया लड़के को देना पड़ता है हमें, उसके बाद 400-500 रुपए का मेटेरियल लग जाता है उस पर। यहाँ से हैदराबाद भेजने के लिए कम से कम 4,000 रुपया चाहिए गाड़ी वाले को, आगे फिर 1,000 रुपया डिलीवरी का हो जाता है, तो टोटल 6,000 रुपया तो खर्चा ही हो गया। 1,500 रुपया अगर नहीं मिले काम के पीछे तो फिर काम करने का मतलब क्या हो जाता है। यहाँ से हैदराबाद सर अगर सामान डिलीवरी की बात करें तो कितने टाइम में हो जाता है? थर्ड डे डिलीवरी हो जाता है। जैसे आज मानो शाम को गाड़ी निकलती है, कल का दिन बीच में छोड़ के अगले दिन डिलीवरी हो जाती है। सबसे ज्यादा टाइम कौन सी एरिया में सामान डिलीवरी करने में टाइम लगता है अगर इंडिया की बात करें तो? मुंबई से इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम आसाम साइड में लगता है, और सिक्किम साइड में, आसाम साइड में इधर जाएंगे ना तो, क्योंकि उधर की गाड़ियां यहाँ से बहुत कम निकलती है मुंबई से, और शेयरिंग का ज्यादा टाइम लगता है। डायरेक्ट गाड़ी का तो वैसे डायरेक्ट निकल ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जम्मू कश्मीर साइड में जाएगा तो उधर भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। बाकी टाइम टू टाइम विद इन 1 वीक डिलीवरी हो जाती है। अगर कस्टमर को कोटेशन लेनी हो, कंपेयर करना हो 3-4 कोटेशन, तो कस्टमर को कोटेशन में कौन कौन सी चीजें नोट डाउन करनी चाहिए? सर कस्टमर को, जैसे कस्टमर के पास 3 कोटेशन अगर आ जाती है ना, तो सबसे पहले तो उनको कंपनी को देखना चाहिए कि कंपनी क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड है। अगर हो सके तो कस्टमर को ऑफिस विजिट कर लेना चाहिए, और अगर ऑफिस विजिट नहीं कर पाते हैं तो वेबसाइट देख लेना चाहिए, उस पर रिव्यू देख लेना चाहिए। उसके बाद कोई कस्टमर क्या होता है, रेट्स को देखते हैं, तो रेट्स को मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए। एक
हाँ, अभी आपने रेट्स के बारे में बोला, ज्यादातर कस्टमर वो रेट्स की तरफ ही जाते हैं। जैसे कि आपने अभी हैदराबाद का दिया था, जी ज्यादातर कस्टमर यही जाता है कि मेरा 15 में कर रहा है, मुझे नहीं पता, या 20 में कर रहा है या 25 में कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, उसका हैंडल है वो करके देगा। तो ज्यादातर कस्टमर की ये मेंटेलिटी हो जाती है, जबकि रियल में वो होता ही नहीं है। और कस्टमर के पास से 25 या 20 के उतना ही अमाउंट उससे ले लिया जाता है, जैसे 40,000, 50,000, 60, 70, कई कई कस्टमर से तो लाख लाख रुपए भी ले लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं सर। एक्चुअल क्या होता है, जैसे हम लोग कोटेशन देते हैं अच्छा, आज। कस्टमर को कैसे फंसाते हैं जाल में पैकर वाले, ये थोड़ा सा आप बताएंगे? इस जाल में सर वही कस्टमर फंसते हैं जो सिर्फ पैसे को देखते हैं, सर्विस को और ब्रांड को नहीं देखते हैं, वही कस्टमर इसमें फंसते हैं। जो कस्टमर सर्विस को देखता है वो 3 कोटेशन अगर लेता है, अगर 2 की कोटेशन 40 से 45 के बीच में आ रही है और एक का कोटेशन 30 के नीचे जा रहा है, तो खुद को ही समझ में आना चाहिए कि 2 मेंबर अगर 40 से 45 का कोटेशन दे रहे हैं और एक मेंबर वही काम 30,000 में करने को बोल रहा है, तो कैसे कर पाएगा वो? जबकि 45 जो रेट दे रहा है उसको भी 5,000, 3,000, 4,000 यही बचने वाला है उसमें। अच्छा, अगर रफली रेट करें, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मार्जिन वगैरह की, बात नहीं कर रहा प्रॉफिट वगैरह की, एक कॉस्ट लगती है ना कि नॉर्मल कॉस्ट इतनी यहाँ से तो स्टार्ट होती है, एक नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है सर? नॉर्मल कॉस्ट में नॉर्मल कॉस्ट जैसे कि 1 BHK का पैकिंग मटेरियल इतने का पकड़ लेते हैं, इतने का लेबर पकड़ लेते हैं, या फिर ये गाड़ी पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा बताओगे कस्टमर को, थोड़ी सी एक आंखें खुल जाएगी। नॉर्मल कॉस्ट सर एक 14 फीट कंटेनर का मतलब 1 BHK का जो माल है ना, उसका पैकिंग और लोडिंग का खर्चा 12 से 15,000 रुपए के बीच में होता है, ओनली पैकिंग लोडिंग। उसके बाद आगे की अनलोडिंग हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन अलग से हो जाता है। आगे अगर अनलोडिंग भी अच्छी करवाते हैं तो 4,000 रुपया मिनिमम अनलोडिंग में चला जाता है, अनलोडिंग अनपैकिंग करने का। तो ऐसा करके 20,000 रुपया पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन अलग से होता है वो डिस्टेंस के हिसाब से जहां पे भी गाड़ी जा रही है। यानी कि कस्टमर के पास है लागत से भी कम कोटेशन पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचती है। बहुत सारे कस्टमरों के हमारे पास रिटर्न भी कॉल आते हैं कि सर हमने आपको छोड़ के उससे करवाया, उसको जानते हो क्या, हमारा सामान का पता नहीं है, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं? अगर उस केस में अगर कस्टमर करे तो क्या कर सकता है? चलो ये भी एक क्वेश्चन। उसमें सर क्या कर सकते हैं, अभी उसमें तो यही है कि जहां पे जाके देखते हैं, जो एड्रेस रहता है डॉक्यूमेंट पे वहां पे कोई मिलता ही नहीं है। अगर एड्रेस डाला हुआ किसी फ्लैट का तो वहां पे कोई फैमिली बिलोंग कर रही होती है, तो उसमें FIR करेंगे तो भी किस पे करेंगे? जो नंबर उनके पास होता है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, आए दिन न्यूज में आता है, न्यूज़पेपर में भी आती है ये सब खबरें। तो इसलिए मैं तो हर कस्टमर को यही बोलूंगा कि बैकग्राउंड चेक करके ही काम करवाए, रेट को देख के काम ना करवाए। कार ट्रांसपोर्टेशन की बात करें सर, कार ट्रांसपोर्ट में कस्टमर को कार को कैरियर के पास खुद छोड़ना चाहिए या फिर घर से पिक करवाना चाहिए? नहीं देखो, कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता है कार कैरियर तक पहुंचने का या जाने का, क्योंकि कार कैरियर क्या होता है, हर दिन लगते भी नहीं है। कार कैरियर क्या होता है, जैसे एक कार कैरियर में 6 से 8, 10 गाड़ियां जाती है, तो पूरा लोड इकट्ठा होता है, उसके बाद कार कैरियर लगता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि घर से ही पिकअप करवा लें। हमारे ड्राइवर जाते हैं, घर से पिकअप करके लेके आते हैं, पार्किंग में गाड़ियां लगती है, जब एक लोड इकट्ठा हो जाता है तो हम कार कैरियर लगा के आगे गाड़ियों को निकाल देते हैं। अच्छा, काफी लोग बाय रोड ले जाते हैं कार को, और सुनने में आता है कि काफी लोग उसके अंदर पैसेंजर भी बिठा कर ले जाते हैं। जैसे यहाँ से पकड़ लेते हैं, मुंबई से दिल्ली का पकड़ लेते हैं, मुंबई से चले वडोदरा के पैसेंजर बिठा लिए, आगे अहमदाबाद के बिठा लिए, उससे आगे कहीं और के बिठा लिए, और फिर दिल्ली पहुंच गए। नहीं, ये केसेस एक्चुअल कब होते हैं, जैसे हम लोग कोई पैकर वाले बहुत सब करते हैं कि कस्टमर से कम रेट में कार उठा लिया। कम रेट में अगर कार उठाएंगे तो बाई रोड निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कार कैरियर में तो उस रेट में लोड होने वाली नहीं है। बाई रोड अगर निकालेंगे तो वो भी 2,000 रुपया अपना रख के किसी ड्राइवर को देंगे, और 2,000 रुपया अगर ड्राइवर को कम देंगे तो वो तो अपना 2,000 रुपया पूरा करने के लिए पैसेंजर बिठाएगा ही। तो इसलिए वो पैसेंजर बिठाते हैं, और उसमें रिस्क भी बहुत होता है बाई रोड में, क्योंकि गाड़ियां रोड पे चलती है, कोई चलो हम सेफ्टी से जा रहे हैं, कोई पीछे से ही आके ठोक दे, रोड पे कोई जानवर ही आ गया सामने, गाड़ी पलटी हो गई और कुछ हो गया, मतलब बहुत रिस्क रहता है। वैसे हम लोग बाई रोड का काम नहीं करते हैं, हमारी गाड़ियां कार कैरियर में लोड होके ही जाती है। कार के नॉर्मल रेट क्या रहते हैं सर? नॉर्मल रेट सर डिस्टेंस के हिसाब से होते हैं कार के। अभी जैसे मुंबई से दिल्ली अगर हम कार भेजते हैं तो 18 से 18,500 रुपया हमारा छोटी कार का रेट रहता है।
हैदराबाद का पकड़ लेते हैं, हैदराबाद का छोटी कार पकड़ लेते हैं, ब्रेजा, क्रेटा, ब्रेजा पंच। क्रेटा बड़ी में आ जाती है, छोटी में नहीं है। ये बड़ी कार में आ जाती है ब्रेजा क्रेटा ये सब। तो इसका 14,000 रुपए तक हमारा रेट होता है हैदराबाद का। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बलेरो। और उससे बड़ी में आ जाती है। स्कॉर्पियो का रेट और 2,000 रुपए प्लस हो जाएगा, जैसे 14 की जगह 16 हो जाएगा। अल्टो, स्विफ्ट, वैगनर। अल्टो स्विफ्ट ये सब छोटी गाड़ी में आ जाती है, इनका 12,000 रुपए तक रेट जाता है। 12,000। मतलब हर कैटेगरी में 2,000 रुपए प्लस होते हैं। अगर छोटी गाड़ी की बात करें तो 12,000 से आपने बताया। अगर यहाँ पर अगर कस्टमर को 7 से 8,000 रुपए में कोई बोल रहा है कि मैं आपका कार ट्रांसपोर्ट करवा देता हूँ, तो इसका मतलब वो बाई रोड ही जाएगी। बिल्कुल, वो बाई रोड जाएगी और उसमें पैसेंजर भी बिठा के लेके जाएगा। और टाइम शायद ज्यादा ना भी लगे, क्योंकि पैसेंजर बिठाने वालों को तो क्या है, जिस दिन उठाएंगे उसी दिन बाई रोड पे चढ़ा देंगे गाड़ी को, दूसरे तीसरे दिन डिलीवरी भी कर देगा। कार करियर से अगर गाड़ी जाएगी 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये थी कार ट्रांसपोर्ट, बाइक ट्रांसपोर्ट, पैकर एंड मोर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, जिसको शिफ्ट कराने से पहले, चाहे वो कार ट्रांसपोर्ट हो, बाइक ट्रांसपोर्ट हो या होम शिफ्टिंग, ओपी शिफ्टिंग, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। अपने आप को एक सेफ एंड से रिलायबल शिफ्टिंग कैसे करवाएं, इसके लिए हम हर पैकर मोड से मिलते रहते हैं और हम उन पैकरों को ऑनबोर्ड करें जो काफी पुराने हैं और काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास ऑफिस है, तो आप यहां से इनसे शिफ्टिंग करवा सकते हैं। दूसरा, आप भी चेक कीजिए, ऑफिस क्रॉस वेरीफाई कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज हम किसी ऑफिस में विजिट कर रहे हैं और 1 महीने 2 महीने बाद में हो सकता है कि उस पैकर मूर्स ने अपना ऑफिस चेंज कर लिया हो। तो आप खुद भी क्रॉस वेरीफाई करें, साथ में हम भी अपनी साइड से कोशिश करते रहते हैं। तो होम एंड प्रोफेशनल सर्विस के रिलेटेड ब्लॉग के लिए आप हमें फॉलो कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। आपकी अगर कोई इंक्वायरी है वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।